तो विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों आज हमको बताने वाला हूँ यहाँ पे हिंदी मेजर 4 का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जिनका भी दोस्तों यहाँ पे हिंदी मेजर 4 है आपके लिए तो बहुत ही ये वीडियो इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए पहला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि छायावादोत्तर काव्य परिदृश्य, ठीक है, यानी कि छायावादोत्तर काव्य का क्या परिदृश्य था, इसकी प्रमुख काव्य धाराएं आपको बताना है और इसकी विशेषताएं बताना है। ठीक है, यानी कि छायावादोत्तर जो काव्य धारा था, ठीक है, बेसिकली इसका क्या परिदृश्य यानी कि इसका क्या दृश्य चित्रण माना जाता है, बेसिकली आपको वो बताना है। ठीक है, यानी कि कैसे इस तरह से स्वरूप बताना है, इसका प्रमुख काव्य धारा बताना है और इसकी विशेषताएं के बारे में आपको बेसिकली जो है वो बताना है। तो ये हम जानते हैं। तो देखिए छायावादोत्तर काव्य परिदृश्य जो है वो हिंदी साहित्य का, किसका, हिंदी साहित्य का वह महत्वपूर्ण दौर था जो छायावाद के बाद उभरा। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है कि छायावाद काव्य जो परिदृश्य है दोस्तों वह हिंदी साहित्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना माना जाता है या दौर माना जाता है जो छायावाद, ठीक है, जो छायावाद का कार्यकाल था उसके बाद ये उभरा। तो यह परिदृश्य जो है वो मुख्यतः 1930 के दशक किसी के बाद जो है वो प्रारंभ होता है। यानी कि यह जो मतलब कि परिदृश्य कौन सा, छायावादोत्तर काव्य परिदृश्य, ठीक है, छायावादोत्तर काव्य परिदृश्य जो है वो 1930 के दशक के बाद जो है वो प्रारंभ होता है, जिसमें प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता जैसी प्रमुख धाराएं मतलब कि इसमें उभरता है। तो इस दौर की वास्तविक मतलब जो कविताएं में थी उसमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों को जो है स्पष्ट प्रभाव दिखलाई पड़ता है। तो इसकी प्रमुख धाराएं कौन कौन सी थी, तो इसकी प्रमुख धारा जो थी वो प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता थी। तो आइए हम देखते हैं कि इस छायावादोत्तर काव्य की जो काव्य धारा थी इसकी प्रमुख काव्य धाराएं और इसका परिदृश्य के बारे में आइए हम देखते हैं। तो पहला जो इसकी काव्य धारा था वह था प्रगतिवाद। तो प्रगतिवाद का जो उद्भव हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1930 के दशक में हुआ था और यह धारा जो है वो मुख्य रूप से समाजवादी विचारधारा से प्रेरित थी। जो इस काव्य धारा के प्रमुख कवि इनमें से निम्नलिखित हैं, कौन कौन से थे, तो सुमित्रा नंदन पंत हो गए, सुभद्रा कुमारी चौहान हो गया, नागार्जुन हो गया, त्रिलोचन हो गया। ये सब कौन थे, ये सब जो थे केदारनाथ थे, अग्रवाल थे। तो ये सब दोस्तों प्रगतिवाद जो कवि थे मतलब इनके बहुत ही मतलब कि जो मतलब कि इनमें मतलब जो इसके लेखक में जो प्रिय कवि थे ये सब थे। ठीक है, तो प्रगतिवाद के समय में जो जितने भी जो मतलब मेन जो कवि थे, वे जो प्रमुख कवि थे, वे इनका नाम यहाँ पे मैंने आपको मेंशन कर दिया, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों। उसके बाद देखिए प्रगतिवादी कविताओं में जो है वो समाज की समस्याओं, आर्थिक असमानता, शोषण और वर्ग संघर्ष को जो प्रमुखता स्थान दिया गया है। और इस धारा की जो कविताओं ने समाज सुधार, ठीक है, समाज सुधार और समानता की बात की है। तो प्रयोगवाद जो है दोस्तों वह मतलब अगला यहाँ पे देखिए प्रयोगवाद, ठीक है, प्रयोग दूसरा धारा जो है वो प्रयोगवाद है। तो प्रयोगवाद का जो उद्भव हुआ था वो कब हुआ था, 1950 के दशक में हुआ था और यह धारा के जो कविताएं थी उसमें नए नए प्रयोग पर जो है वो केंद्रित था। इसके जो प्रमुख कवि थे कौन कौन थे, देखिए अज्ञेय जिसको सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन कहा जाता है, ठीक है, अज्ञेय। दूसरा शमशेखर बहादुर सिंह, तीसरा रघुवीर सहाय, चौथा कि धर्मवीर भारती, पांचवा कुमुद रंजन। तो प्रयोगवादी कवियों ने जो है वो भाषा, शिल्प और अभिव्यक्ति में नए नए प्रयोग किए। उन्होंने पारंपरिक बंधनों से मुक्त होकर अपनी कविताओं में व्यक्तिगत अनुभव, समाज और समय की वास्तविकता को जो है वो प्रस्तुत किया। वहीं अगर हम तीसरी धाराएं की बात करें नई कविता, तो नई कविता का दौर भी जो है वो 1950 के बाद जो है वो शुरू हुआ। ठीक है, तो और यह जो धारा थी वो कवि अज्ञेय के नेतृत्व में जो है वो विकसित किया गया। इसके अगर प्रमुख हम कवि देखें तो अज्ञेय हो गया, शमशेखर बहादुर सिंह हो गया, रघुवीर सहाय हो गया, कुणाल सिंह हो गया। ठीक है, तो नई कविता ने भी जो है कविता में नए प्रयोग किए और व्यक्तिगत अनुभव, आधुनिक समाज की समस्याओं और अस्तित्ववादी चिंताओं को जो है वो प्रमुखता दी। और नई कविता का उद्देश्य था कि दोस्तों कविता में नए नए विचार और शिल्प समावेश हो और यह समाज जो है वो बदलती हुई परिस्थितियों का जो है वो सजीव चित्रण करे। तो आइए हम देखते हैं कि छायावादोत्तर काव्य धारा की जो है वो प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी। तो पहला आपको विशेषता लिखना है यथार्थवाद की प्रधानता। ठीक है, यथार्थवाद, यथार्थ कहने का मतलब है कि वास्तविकता की प्रधानता, सच्चाई की प्राधान्यता। तो
छायावादोत्तर काव्य धारा में जो है वो यथार्थवादी, ठीक है, यथार्थवादी दृष्टिकोण को जो है प्राथमिकता दी गई है। और कवियों ने समाज की वास्तविक जो समस्या था, आर्थिक असमानता और उनके जो जीवन की कठोरता था, उसको सच्चाई के साथ जो उसको उभारा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इन काल के यानी कि जो काव्य धारा के, ठीक है, यानी कि जो ये छायावादोत्तर काव्य धारा के जितने भी कवि थे दोस्तों, उन्होंने यथार्थवाद को अपनाते हुए समाज में जितनी भी बुराई थी, जितनी भी समस्या था, जितना भी उनका आर्थिक जो असमानता था, उन सभी चीज़ों का जो सजीव चित्रण उन्होंने अपने कविताओं के माध्यम से किया है। दूसरा, समाज और राजनीति पर ध्यान केंद्रित करना। तो कविताएं जो थी वो सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर जो है वो केंद्रित होती थी, जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम, सामाजिक सुधार और राष्ट्रीयता, ठीक है। तीसरा यहाँ पे देखिए आम लोगों की बातें, मैंने छोटा छोटा पॉइंट रखा ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो आम लोगों की बातें, ताकि कविताएं जो थी आम जनता जैसे मजदूरों, किसानों और महिलाओं की समस्याओं और संघर्षों को जो है वो दिखाती है। नई भाषा और शिल्प, तो कवियों ने सरल और सीधी भाषा का प्रयोग किया है ताकि कविताओं में जो है वो नए नए तरीके से अपनाएं और सभी को बात अच्छे तरीके से जो है अच्छे तरीके से समझ में आए और सभी लोग अपने जीवन में उस चीज़ को जो है उतारे। तो व्यक्तिगत अनुभव, पांचवा इसकी विशेषता देखिए कि कवियों मतलब जो कवियों में जो है वो कवियों के अपने अपने अनुभव, भावना और विचार भी जो इसमें प्रमुख मतलब कि माने जाते हैं या होते हैं। छठा, आधुनिक सोच, यानी कि कविताएं जो थी दोस्तों वह आधुनिक जीवन की जटिलताओं और समस्याओं को क्या करता है, दिखाता है। मानवता और दया, तो कविताएं मानवता के प्रति दया और प्रेम की भावना से जो है वो ओतप्रोत होती थी, भरी होती थी, ठीक है। उसके बाद बदलाव और संघर्ष, तो देखिए कविताएं जो है वो समाज में सुधार और बदलाव की बात करती है और इसके लिए जो है वो संघर्ष की प्रेरणा देती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आपको यह वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।